नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और इस खास पेशकश के साथ मैं हूं दीपक कुमार। 15 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने बंदिशों की बेड़ियों को तोड़ बादलों से भी ऊपर उड़ने के लिए अपनी बाहें फैलाकर एक नई शुरुआत की। 7 दशक की अल्पावधि में हमने सैकड़ों बार दुनिया को दिखाया कि हम न सिर्फ विश्व की सबसे पुरातन सजीव सभ्यता के वाहक हैं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय के साथ विश्व का नेतृत्व कर नए भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इस कालखंड में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने हमारे संकल्प, साहस, समर्पण, नीति, नेतृत्व और नियत से दुनिया को परिचित कराया। हम आज वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की याद ताजा कराते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वराज का सपना साकार करने के साथ हमारे सामने चुनौती थी संसार को साबित करना कि हम समय के साथ कदम ताल कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। और ये स्वतंत्रता के बाद के पहले ही दशक में हमने दिखा भी दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारे सामने भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने की चुनौती थी। हर देशवासी को इसका चुनाव करना था कि सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद हम आगे क्या होंगे, कैसे होंगे। दुनिया हमारे पतन की भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन हमने लोकतंत्र के जनक होने के दायित्वों को समझा। देश ने संविधान को अपना पथ प्रदर्शक स्वीकारा और 1951-52 में पहले आम चुनाव को संपन्न कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया। मतदाताओं के उत्साह ने साबित किया कि हम अपने बलबूते एक सशक्त लोकतांत्रिक भारत की नींव रखने में सक्षम हैं और जनता के प्रतिनिधि संसद में भारत का भविष्य गढ़ने में जुट गए। आजादी के फौरन बाद देश ने अपनी प्रशासकीय और मानवीय क्षमता को साबित करते हुए 6 साल बाद ही 1951 में पहले एशियन गेम्स का आयोजन किया। हमने 11 देशों के 489 खिलाड़ियों की मेजबानी की। खेल के मैदान में स्वर्णिम भविष्य का नया अध्याय जुड़ा और हमारे खिलाड़ियों ने पदकों की झड़ी लगा दी। उस समय से आज हम काफी आगे बढ़ाए हैं। अब खेल कूद हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और सरकार भी प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसका परिणाम है कि आज सुदूर ग्रामीण इलाके से भी प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हिरोशिमा हमले के बाद बाकी के देश एटम बम बनाने की होड़ में लगे थे। हालात को भांपते हुए हम भी आणविक ऊर्जा का दोहन कर भविष्य के लिए नए दरवाजे खोलने में जुट गए। इसमें एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना एक बड़ा कदम था, जो अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। आज देश 2 परमाणु परीक्षण कर अपनी ताकत दिखा चुका है और यहाँ सिर्फ हथियार नहीं, लोगों की कठिनाइयों को दूर करने वाले अत्याधुनिक साजो सामान भी तैयार किए जाते हैं। पश्चिम ने हम पर गुलाम, गंवार, सांप सपेरों का देश होने का जो ठप्पा लगाया, भारत के महान वैज्ञानिकों ने उसे विज्ञान के ज्ञान से विकास की गंगा बहाकर धो डाला।
समय के साथ हमारी आबादी बढ़ी और उस अनुपात में हमें उत्पादन बढ़ाने और उसकी जरूरत महसूस हुई। हमारे किसान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खेती करते थे। उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने सिंचाई सुविधा, बेहतर उर्वरक और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से किसानों को लैस करने की तैयारी की। परिणाम 1963 में हरित क्रांति के रूप में सामने आया, जब देश के किसानों के खेतों में फसलें लहलहाने लगी। और जैसा कहते हैं, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती, ये बात साकार होती दिखी। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। किसानों की आमदनी बढ़ी और देश के अन्न भंडार भर गए और अन्नदाता के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए हम एशियन गेम्स जैसे बड़े आयोजन और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी क्षमता को साबित करते हुए खेत खलिहानों को अन्न धन से भरने में जुटे थे। धरती सोना उगल रही थी, किसानों की स्थिति बदल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समान। दुश्मन की टेढ़ी नजर हमारे देश की खुशहाली पर गड़ी थी और हमें न चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ा। पर हमने इससे सबक लिया और खुद को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के साथ ही अंतरिक्ष में भी अपनी पहुंच सुनिश्चित की। हम विकास के पथ पर सरपट बढ़े जा रहे थे। इससे जले भुने हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने युद्ध के जरिए राह में रोड़ा अटकाया। 1971 में उसने हम पर हमला कर दिया। पाकिस्तान इस भ्रम में था कि हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन हमने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चे पर दुस्साहस करने वाले दुश्मन को दिन में तारे दिखा दिए। उसके मंसूबे को ध्वस्त करते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। 16 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन रहा जब भारत के जवानों ने दुश्मनों के सेना प्रमुख को पूरी पलटन के साथ हथियार डालने को मजबूर कर दिया। अपनी हार से शर्मसार पाकिस्तान खुद को टूटने से बचा न सका और उसी के परिणाम स्वरूप नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ। Claimed when the Bangladesh flag is raised over the radio station. पाक और चीन के धोखे और दुस्साहस के बाद जरूरी था कि भारत उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराए ताकि आगे कोई भी हमें कमजोर समझने की भूल न करे। और 1974 में देश ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कर दिखाया। धमाका इतना जोरदार था कि दुनिया हमारा दम देखकर दंग रह गई। हमारा हौसला तोड़ने को वैश्विक बिरादरी ने साजिशें रची, पाबंदियां लगाईं, लेकिन दुश्मनों के दिल में डर कायम करने में हम कामयाब रहे। एक बार फिर 1998 में देश के वैज्ञानिकों ने स्पाइस सैटेलाइट को चकमा देते हुए और बड़ा धमाका कर दिखाया।
हम पर बुरी नजर डालने से पहले हमारा दुश्मन 10 बार सोचता है, क्योंकि हम भी परमाणु शक्ति संपन्न हैं। सत्तर के दशक में जमीन के साथ अंतरिक्ष में वर्चस्व कायम करने की होड़ लगी थी। भारत किसी से क्यों पीछे रहता? हाँ, हमारे पास संसाधन सीमित थे, तकनीकी दक्षता और अनुभव का अभाव था, लेकिन देश के वैज्ञानिकों की विद्वता और हौसले पर किसी को संदेह नहीं था। परिणाम 19 अप्रैल 1975 में दिखा, जब पहले उपग्रह आर्यभट्ट को रूस की मदद से भारत ने अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस एक उड़ान ने साबित किया कि भारत भी आर्यभट्ट जैसे विद्वान की पुरातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आसमान जीतने का हौसला रखता है। उसके बाद इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उम्मीदों से भरा युवा आजाद भारत बुलंदियों को बाहों में भरने को बढ़ा जा रहा था, लेकिन 70 के दशक में सत्ता के गलियारे में एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ने इमरजेंसी लागू कर हमारी लोकतांत्रिक मर्यादा को मर्माहत किया। मानवीय मूल्यों, मौलिक अधिकारों को बरकरार रखने के लिए राजनेताओं ने फिर से आंदोलन किया। हजारों जेल में डाले गए, लाखों प्रताड़ित हुए, लेकिन शताब्दियों के संघर्ष के बाद जिस आजादी को हासिल किया था, उसे गंवाने को तैयार नहीं थे। सत्ता की ताकत को जन दबाव के आगे झुकना पड़ा और फिर देशवासियों के संवैधानिक अधिकार बहाल हुए। सदी में हमें नए आयाम गढ़ने थे और इसका आधार हमारी पुरातन उन्नत संस्कृति से बेहतर क्या हो सकता था। देश के प्रयासों से दुनिया भर में योग का प्रचलन इतना बढ़ा कि यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दी और फिर हमने वो कर दिखाया जिसके सपने विकसित देश देखा करते थे। पहले ही प्रयास में मंगल मिशन में सफलता हासिल की। हमारा हौसला मजबूत हुआ और हमें चोट पहुंचाने वालों को हमने सर्जिकल स्ट्राइक का सबक सिखाया। हमने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा, फिर लौह पुरुष सरदार पटेल के आसमान से ऊंचे कद को उचित सम्मान दिया और राम राज्य स्थापित करने की दिशा में यह देश आगे बढ़ा। 21वीं सदी में दुनिया भर के लोग दौड़ भाग भरी तनावपूर्ण जीवन शैली से जूझ रहे थे और इससे मुक्ति दिलाने आगे आया भारत।
दुनिया पुरातन भारतीय योग परंपरा के फायदे समझने लगी थी। मोदी सरकार के प्रयासों के परिणाम ये रहे कि योग का महत्व समझते हुए यूनाइटेड नेशन ने इसके वैश्विक उपयोगिता को स्थापित किया और 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। वैसे तो ये हमारी पुरातन परंपरा रही है, लेकिन नई सदी में योग को पॉपुलर बनाने का श्रेय योग गुरु रामदेव का और वैश्विक मान्यता दिलाने में प्रधानमंत्री मोदी का काफी योगदान रहा। आज योग हमें न सिर्फ रोग से बचा रहा, बल्कि नियमित योग करने वाले कोरोना वायरस के प्रभाव से भी बचे हुए हैं। हम दुनिया के लिए मिसाल कायम करने में माहिर हैं। जब रूस, अमेरिका जैसे देश मंगल मिशन में नाकाम रहे, तो भारत के वैज्ञानिकों ने इस काम को अंजाम देकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकसित देशों से 2 कदम आगे बढ़कर अपनी छाप छोड़ी। जितने पैसे में हॉलीवुड अंतरिक्ष की काल्पनिक कहानियों पर फिल्में बनाता है, उससे भी कम खर्च में भारतीय वैज्ञानिकों ने असली अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर हमें गौरवान्वित होने का मौका दिया। पूरी दुनिया ने हमें सबसे पहले मंगल पर पहुंचते देखा और हमारी क्षमता का लोहा माना। इस एक सफल अभियान ने हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगुवा बनाया। जब देश का ध्यान विकास कार्यों पर था, तो हमारे दुश्मन आतंकवाद की आग से देश को झुलसाने की साजिश रच रहे थे। कायरों की तरह छिपकर आघात करने की फितरत से हो रहे नुकसान को रोकने का एक ही तरीका था, मुंह तोड़ जवाब देने का। और वो हमने दिया सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर। निहत्थे सो रहे जवानों पर हुए कायरतापूर्ण हमले के जवाब में हमारे वीर जवानों ने पीओके में दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा। हमारे जवानों ने आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त करते हुए ऐसा कहर बरपाया कि आतंकियों के हौसले पस्त हो गए। इससे दुनिया को हमारी बदली नीति का पता चला। अब भारत डिप्लोमेटिक जवाब के साथ ही गोला बारूद से जवाब देने को तैयार है। सर्जिकल स्ट्राइक में दुश्मन को तबाह करने वाले हमारे जवानों को खरोच तक नहीं आई।
ने 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का कीर्तिमान रचा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश सेवा के प्रति उनके समर्पण को सम्मानित करने के लिए देशवासियों की सहभागिता के साथ इस प्रतिमा को स्थापित किया गया। जिस तरह सरदार पटेल ने रियासतों को एक कर आजाद भारत का स्वरूप गढ़ा, उसी अंदाज में देश भर के गांव से किसानों से मांग कर जमा किए गए लोहे से लौह पुरुष की प्रतिमा को ये भव्य स्वरूप मिला है। इस प्रतिमा के साथ ही भारत ने आज के दौर की तकनीकी अत्याधुनिक निर्माण के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया है। अभी हाल ही में संक्रमण से जूझ रहे देशवासियों को सैकड़ों सालों से चले आ रहे विवाद के पटाक्षेप के पश्चात बनाए जा रहे राम मंदिर के शिलान्यास ने जैसे नई ऊर्जा दे दी हो। इस एक फैसले ने देश की न्यायपालिका और विधायिका का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना सम्मान है ये भी साबित किया। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर तैयार किया जा रहा है। तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम। राम राज्य की संकल्पना कैसे साकार होती जब मर्यादा पुरुषोत्तम खुद तिरपाल में रह रहे थे। अब उन्हें भव्य मंदिर में स्थान मिलेगा जो देश को एक नए युग में ले जाएगा। आजाद भारत ने बीते 7 दशकों में इतनी उपलब्धियां अर्जित की है जिसे गिनाना मुश्किल है। हमने तो बस बदलाव के कुछ लैंडमार्क आपके सामने पेश किए हैं जो भूतकाल के गौरव गाथा को वर्तमान की कसौटी पर कसते हुए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे। हम फिलहाल जिन परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं उससे जीतकर विश्व गुरु बनने का लक्ष्य हासिल करेंगे और महात्मा गांधी के राम राज्य के सपने को भी साकार करेंगे। एक साथ सब मिलकर। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद। India lifts the World Cup after 28 years.